छोटा गांव था। उस गांव के चारों तरफ बहुत भयंकर और भूतिया जंगल था। जो कोई उस रास्ते से शाम को जाता तो ओ भूतों के वश में हो जाता। एक दिन सोनू का बहन घर से कुछ काम के लिए शाम को निकल पड़ी। जैसे ही आई अपना घर पार करने ही वाली थी, तभी एक भूतिया पेड़ के पास बहुत सारा चुड़ैल थी, जो सोनू के साथ साथ उसकी बहन को भी वश में कर दिया। तभी उसके रास्ते में एक साधु तपस्या कर रहा था, तो एक लड़की ने उस साधु का तपस्या भंग कर दिया। तो उस साधु को गुस्सा आ गया और उस लड़की को श्राप दिया और तुरंत मंत्र पढ़ के उस लड़की पर डाल दिया, और ओ लड़की तुरंत चुड़ैल बन गई। और ओ चुड़ैल पलट के हवा में उड़ के चल गई, और उस लड़की को चुड़ैल बनने के पहले जो उसका छोटा भाई था, ओ तुरंत बेहोश हो गया, जिसका नाम सोनू था। उस बच्चे को बाबा उठा कर ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे, और साथ साथ तंत्र विद्या भी सीखने लगे। धीरे धीरे सोनू सभी तंत्र मंत्र विद्या का स्वामी बन गया और तांत्रिक बाबा को गुरु समान मानने लगे। एक दिन सोनू एक घने जंगल में तपस्या करने चला गया। जब सोनू का तपस्या चरण सीमा पर चल गया, तब वहां का सभी चुड़ैल उसका तपस्या भंग करने लगी। लेकिन उसके तपस्या के तेज के आगे सभी चुड़ैल उसका तपस्या भंग करने में असमर्थ हो गए। ओ जब भी जाती, दिल दहलाने वाला अग्नि का सामना करना करता था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। आखिर सोनू का तपस्या संपूर्ण हुआ और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, और सोनू का मनवांछित वरदान पूछने पर सोनू बोला, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी पर लगा हुआ श्राप खत्म कर सके और सभी श्रापित व्यक्ति को श्राप मुक्त कर सकूं। तो भोलेनाथ ने बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और बोले तथास्तु। जब सोनू ने वरदान प्राप्त कर लिया, उसके बाद ओ अपने बहन को खोजने निकल पड़ा। सोनू के बहन को जहां श्राप मिला था, और कई महीने बीत गई, सोनू जवान हो गया। जब सोनू तपस्या में लीन होने के लिए कहीं जा रहा था, तो उस टाइम रात्रि की समय था। अगर आप इस कहानी को आगे जानना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। धन्यवाद।